उत्तर भारत इन दिनों प्रचंड गर्मी से त्राहिमाम कर रहा है। चौतरफा इसका असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। दरअसल आसमान से आग बरस रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी कि सोमवार से लेकर बुधवार तक 29 मई तक लू का जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए भी लोग परेशान हैं, तो वहीं कई जगहों से गर्मी में आग लगने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बिजली की मांग भी लगातार बढ़ चुकी है। बीते रविवार को सूरज की तपिश और भीषण लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। राजधानी में आसमान से आग बरस रहा है। दिल्ली का जो अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 साल के बाद 26 मई के दिन पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। यही नहीं, यह इस सीजन का अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान है। यानी कि जिस तरीके से आसमान से आग बरस रहा है और जो तापमान 45 के पार पहुंच रहा है, उसने 9 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले 2015 में इस दिन अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली शहरी केंद्रों में मुंगेशपुर और नजफगढ़ इलाके में तापमान जो है 48 डिग्री के पार पहुंच गया। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों के लिए जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसमें तापमान इसी तरीके से बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में कई इलाकों में भीषण लू चलने का अनुमान भी जताया जा रहा है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि फिलहाल गर्मी से लोगों को अभी राहत मिलने की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं देती है। तापमान में वृद्धि होने से आने वाले दिनों में गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। हर दिन गर्मी का सितम लगातार बढ़ रहा है। झुलसा देने वाली ये गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। रविवार को ही सुबह से चिलचिलाती गर्मी देखने को मिली थी और सोमवार को भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग सुबह से ही अपने घरों में कैद हो जा रहे हैं। इससे स्थानीय इलाकों से लेकर मुख्य सड़कें वीरान दिखाई दे रही है, यानी कि सड़कों पर लोग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। दिन के समय ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटन स्थल और बाजारों में भी लोगों की संख्या बहुत ही कम देखने को मिल रही है। दोपहर से पहले ही गर्मी से लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। जो लोग बाहर थे वह छाया की तलाश में इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। राजधानी में जिस तरीके से भीषण गर्मी इंसानों पर नहीं बल्कि बेजुबानों पर भी कहर बरपा रही है। हीट स्ट्रोक से पशु पक्षी तनाव में नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रोजाना करीब 70 से 80 जो पक्षी हैं उनके इलाज के लिए अस्पताल लेकर आया जा रहा है। यानी कि इस गर्मी से न केवल आम इंसान परेशान नजर आ रहा है, बल्कि जो पशु पक्षी जानवर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वही चिकित्सकों का कहना है कि जख्मी परिंदों के मामले में 20 से 30% का इजाफा हुआ है। पारा चढ़ने से राजधानी जो है दिल्ली में अब वहाँ पे कहीं ना कहीं बिजली की भी अधिकतम मांग जो है देखने को मिल रही है। यानी कि जिस तरह से गर्मी की चपेट आम लोगों को झेलना पड़ रहा है, जहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य लोगों की खराब हो रही है, तो दूसरी तरफ जो है बिजली की मांग भी वो बढ़ती चली जा रही है। बिजली की अधिकतम मांग ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोपहर 3:42 बजे तक जो आपको बता दें कि पीक पावर की डिमांड 8000 मेगावाट तक पहुंच गई। वास्तविक समय पर बिजली की मांग को बताने वाले दिल्ली स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर यानी कि SLDC की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अधिकतम मांग पिछले सभी आंकड़ों से ऊपर चली गई है। मंगलवार को बिजली की मांग 7717 मेगावाट तक पहुंच गई थी। मांग बढ़ने से दिल्ली के कई इलाकों में ट्रिपिंग की भी समस्या रही है। और दिल्ली का जब जिस तरीके से पारा लगातार बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की भी मांग बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसे में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वह दिल्ली का जो अधिकतम तापमान आपको बता दें कि 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था बीते दिनों, और जो कि लगातार सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा है। बहरहाल अब देखना यह रहेगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में क्या लोगों को इसी तरीके से गर्मी से जूझना पड़ेगा या फिर कुछ राहत मिल सकेगी। लेकिन 3 दिनों तक रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जहां लोग न केवल गर्मी से परेशान रहेंगे बल्कि लू से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये चेतावनी भी दी जा रही है, अपील भी करी जा रही है कि लोग जो हैं
घरों में ही रहे, दोपहर के समय में विशेष तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। और जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो खास तौर पे या जो बीमार लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लगातार पानी का उपयोग करें, डिहाइड्रेशन की समस्या ना पैदा हो इसके लिए यानी कि लोगों को बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। साथ ही साथ जो भी अगर देखा जाए तरल पदार्थ है उसका सेवन करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की गर्मी से लोगों की तबीयत या फिर उनके सेहत पर असर ना पड़े। बस लोगों से भी हमारी यही अपील रहेगी कि वो अपना ख्याल रखें और जब भी घरों से बाहर निकलें तो अपनी सेफ्टी रखें। कपड़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कपड़े पूरे ढककर चले। साथ ही साथ जो है खाने पीने का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें ताकि अपनी सेहत को बचाया जा सके।